श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कथाओं की अधिक व्यस्तता के क्रम में चलने के बाद भी लोगों ने सूचना दी, बताया, और वह विषय इस समय समाज में बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। वह है प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो श्री राधा रानी के ऊपर टिप्पणी की गई है, वह विषय वर्तमान समय में अत्यधिक मुखर हो रहा है। हम तो कोई धर्माचार्य भी नहीं हैं और कोई बहुत बड़े विद्वान भी नहीं हैं, पर हमारे मन में भाव आए तो हमने कहा कि वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर दें। सबसे मुख्य बात यह है कि व्यासपीठ जो है वह शास्त्रीय परंपरागत पीठ है, वो कोई साधारण पीठ नहीं है। इसलिए हम लोगों को व्यासपीठ की मर्यादा का बहुत विचार करना चाहिए। आज विधर्मियों की नज़र हमारे ऊपर है, आज हमें विधर्मी टारगेट कर रहे हैं। उनका दिन रात का काम ही यह है कि आपकी वीडियो को वो सुने और उसमें से काट छांट करके जो कुछ इधर उधर की बातें मिल जाएं, विज्ञान से असम्मत बातें मिल जाएं अथवा कुछ ऐसी बातें मिल जाएं, तो उनको निकाल करके और लोगों को भेज देना और उसके माध्यम से ये सिद्ध करना कि ये जो व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन देते हैं, इनको विज्ञान का और जो वर्तमान परिस्थिति चल रही उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में हमारी प्रार्थना है कि यदि हम अपनी वाणी को शास्त्रोचित मर्यादा के अंतर्गत नहीं रखेंगे और जो जिह्वा पर आ गया उसको यदि हम बोल देंगे तो उससे सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि होगी। आज हम लोग जो मन में आ रहा है सो बोल देते हैं, जैसी शब्दावली में आता है वैसी शब्दावली में बोल देते हैं। आपके द्वारा जो टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग है, जिस प्रकार की उसमें शब्दावली को दिखाया गया है, आपके द्वारा प्रयोग किया गया है, वह शब्दावली शास्त्रोचित नहीं है, किसी साधु की नहीं है, किसी वैष्णव की नहीं है, किसी विद्वज्जन की वो शब्दावली नहीं है। महाभाव स्वरूपा परमामृत वर्षिणी और श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहने वाली श्री राधा रानी के प्रति जो शब्दावली है वो उचित शब्दावली नहीं लगती। वस्तुतः राधा कृष्ण में कहीं से कहीं तक कोई भेद है ही नहीं। स्कंद पुराण में लिखा है, स एव सास सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। स माने नंदनंदन श्री कृष्ण एव सा राधा। नंदनंदन श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं एवं श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं। एक ज्योति ही दो रूपों में प्रकट भई है। और रसिकाचार्यों की वाणी का यदि आप आश्रय लें तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। जल को उसकी वीची से कौन अलग कर सकता है, अथवा वीची को जल से कौन अलग कर सकता है। वीची माने तरंग। जल का जिस प्रकार से उसकी तरंग के साथ अभेद संबंध है, उसमें किसी प्रकार के भेद करने की संभावना नहीं है। उसी प्रकार से नंदनंदन श्याम सुंदर एवं महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी का प्रेम है। इसलिए उनके विषय में राधा का पति कौन था, राधा का विवाह कहाँ हुआ था, इस प्रकार की जो खड़ी शब्दावली का प्रयोग है वो लगता है हमें कि व्यासपीठ से ऐसी शब्दावली का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे जीवन हैं। इनके प्रति हमें कैसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, इसमें हमें बहुत मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और एक दूसरी बात जो हमें निवेदित करनी है वो ये कि जिस विषय में हम अधिकृत न हो, जिस विषय में हमें विशेष ज्ञान न हो, हमें उस विषय को छेड़ने का अथवा हमें उस विषय पर प्रवचन करने का अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम
शिव पुराण के प्रवक्ता हैं तो हम बहुत अच्छी बात है शिव पुराण की कथा करें, लेकिन अन्य विषयों पर यदि हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं अथवा अन्य किसी पुराण पर हम प्रवचन कर रहे हैं तो हमें उसको ठीक ठीक पढ़ना चाहिए, परंपरागत रूप से उसका अध्ययन करना चाहिए और स्वाध्याय करके उसको ठीक ठीक पढ़ करके उसको ठीक ठीक समझ करके विद्वानों से परामर्श ले करके फिर उस विषय में हमें बोल देना चाहिए। आज हम लोग सर्व विषयों के सभी विषयों के गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये दिखाने का समाज में प्रयास कर रहे हैं कि हमको सब आता है, सभी पुराण आते हैं, सभी वेदों की कथा आती हैं, सभी स्मृतियों की कथा आती हैं, तो इधर उधर की बातें हम लोग बोलने लगते हैं और बोलते बोलते फिर भटक जाते हैं तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमारी दूसरी प्रार्थना ये है कि जिस विषय में हमें ज्ञान न हो उस विषय में हमें बोलना नहीं चाहिए, और यदि बोलने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हो, हमें लगे कि नहीं हमें बोलना है, तो फिर अधिकृत और परंपरागत जो उस विषय के आचार्य हैं उनसे पढ़ करके उस विषय को समझ करके हमें बोलना चाहिए, तो फिर हमसे ऐसी भूलें नहीं होंगी। अब हमने परंपरागत अध्ययन नहीं किया और कुछ इधर उधर की पुस्तकें पढ़ करके जो अशास्त्रीय ज्ञान है उस अशास्त्रीय ज्ञान को ग्रहण करके और समाज में बोलना प्रारंभ कर दिया। हम मानते हैं कि आज समाज में ज्ञान का अभाव होता जा रहा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है, पर ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान रखने वाले एवं उसको जानने वाले समाप्त ही हो गए, ऐसी बात नहीं है। सनातन अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। पदे पदे अथवा समय समय पर कभी कभी ह्रास तो अवश्य हो सकता है, ह्रास की स्थिति बन सकती है पर विनाश की स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए उसके मार्मिक ज्ञाता वर्तमान समय में भी हैं। हम ये भले मानते हैं कि अल्प मात्रा में है पर अवश्य हैं। इसलिए इस दूसरी बात का यदि हम ध्यान रखें कि जिस विषय में हमें अधिकृत ज्ञान नहीं है, जिस विषय में हमने परंपरागत अध्ययन नहीं किया, तो हमें सर्वज्ञ बनने की क्या आवश्यकता है। और वस्तुतः जीव तो सर्वज्ञ हो भी नहीं सकता, सर्वज्ञ तो केवल एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त सर्वज्ञ कौन है? भगवान ही केवल सर्वज्ञ हैं। तो यदि हम इन दो बातों का ध्यान रखें और इन दो बातों को समझने का प्रयास करें तो हमें लगता है कि हमसे ऐसी भूल नहीं होगी। और वृंदावन के रसिक संत परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो टिप्पणी की है, वस्तुतः वे तो वीतराग महापुरुष हैं, उनके द्वारा की गई टिप्पणी केवल उनके लिए नहीं है। आज लोग काट काट करके और छांट छांट करके उनकी वीडियो डाल रहे हैं। उन्होंने उनको तो कहा ही है, पर उनके माध्यम से इस प्रकार के वक्तव्य जिनके द्वारा निर्गत होते हैं, इस प्रकार की वाणी का जो प्रयोग कर रहे हैं अथवा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अशास्त्रीय वक्तव्यों को अपनी वाणी से निर्गत कर रहे हैं, उन सभी के प्रति पूज्य महाराज श्री का उनका भाव ऐसा है, उनका आदेश ऐसा है कि हम सभी लोग सनातन धर्म के रक्षक हैं। हम सभी लोग जो हैं वो सनातन धर्म की सेवा में लगे भये हैं। इसलिए हम लोगों को अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, सनातन के प्रति आदर भाव रखते हुए अपनी वाणी में उसी प्रकार के आदर भाव के सहित अपनी वाणी को प्रस्तुत करना चाहिए। उनका ऐसा भाव है, उनका किसी के प्रति क्रोध का भाव नहीं। वे तो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। केवल शिक्षित करने के लिए, और केवल उनको नहीं, इस प्रकार के वक्तव्य जिनके द्वारा भी किसी न किसी समय में निर्गत हुए अथवा आगे होने वाले हैं, उन सभी के लिए उनका बड़ा मीठा संदेश है, बड़ी मीठी फटकार है, और उसके माध्यम से उन्होंने सबको संदेश दिया है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, सब अपने हैं, सब सनातनी हैं। कभी न कभी किसी के द्वारा वाचा स्खलन हो ही जाता है, हम लोगों को बड़े प्रेम पूर्वक उसका समाधान कर लेना चाहिए और आगे से भविष्य में इन सब वार्ताओं को समझते हुए और आज के परिवेश एवं वातावरण को देखते हुए पूर्ण अधिकृत होकर के ही उस विषय पर हमें बोलना चाहिए। हरिगुरु संतों से मार्गदर्शन लेकर के उस विषय में बोलना चाहिए और बहुत मर्यादित वाणी का प्रयोग करते हुए, बहुत शास्त्रीय वाणी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि ये व्यासपीठ है, आचार्य पीठ है, ये कोई साधारण पीठ नहीं है। इस पर बैठ करके जीव के प्रति जीव बुद्धि नहीं भगवत बुद्धि हो जाती है, और फिर वहाँ से यदि हमारे द्वारा कोई ऐसा अशास्त्रीय वक्तव्य विनिर्गत होता है तो वो उचित नहीं है। वस्तुतः राधा कृष्ण में भेद ही नहीं है। जब भेद ही नहीं है तो इस प्रकार से
इधर की बात को उधर कर देना, ये ठीक नहीं लगता कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, यदि हम इन विषयों पर ध्यान दें तो हमसे ऐसी भूल नहीं होगी। और प्रदीप मिश्रा जी से भी प्रार्थना है कि वे आगे के वक्तव्यों में बहुत सावधान होकर के एवं शास्त्रीय पक्ष पक्षांतरों का विचार करते हुए यदि अपनी वाणी को कहेंगे तो वस्तुतः हम सभी सनातनियों को बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा हर्ष होगा। बस इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।